नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी चुनाव से पहले नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। इसी बीच आजकल जो खबर सुर्खियां बटोर रही है वो है पीयूष जैन के घर छापेमारी की। इस पर पार्टी के नेताओं ने तो अपना रिएक्शन दे दिया, लेकिन अब जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए कैपिटल टीवी के संवाददाता पहुंचे बनारस लोगों का ओपिनियन जानने। उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने जोरों पर है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते जा रहे हैं। ये दौर भी जारी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो डंडा है अब वो विपक्षियों पर चलने लगा है। यही कारण है कि जिस प्रकार से छापेमारी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और करोड़ों रुपए और जेवरात पकड़े जा रहे हैं, सोने चांदी पकड़े जा रहे हैं, उस पर आखिर जनता की क्या राय है, क्योंकि ये पैसा जो है वो कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी कमाई का ही है। तो आइए जनता से बात करते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं कि आखिर इस पैसे का क्या हिसाब किताब है और कैसे है। जब हमारे संवाददाता ने लोगों से पूछा कि क्या इस छापेमारी के तार सपा से जुड़े हैं और कितना सही है चुनाव से पहले छापेमारी करना, इस पर क्या रिएक्शन जनता का आया, देखिए इस वीडियो में। इस प्रकार से जो छापेमारी का दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सपा का तार जोड़ा जा रहा है, तो क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? देखिए, हमारे हिसाब से तो पूरा सही है। छापेमारी चाहे जब भी हो, चुनाव तो ऑल ओवर इंडिया में हमेशा होते रहते हैं। यदि छापा मारना या ये सब करना बंद कर दिया जाए तो कोई काम ही ना हो, क्योंकि कभी जो है आपके लोकल इलेक्शंस, कभी आपके स्टेट इलेक्शंस, कभी आपके ऑल ओवर इंडिया इलेक्शंस, हर 2-4 महीने पे 6 महीने पे इलेक्शंस होते हैं। तो यदि आप किसी छापेमारी को या किसी भी कांड को यदि आप उससे जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से ये सही नहीं है। और जहाँ पैसा मिलने की बात है तो पैसा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आपके पास यदि आज के डेट में यदि 500 मतलब 1 करोड़ रुपया भी मिल जाए, 10-20 लाख 50 लाख कैश मिल जाए, तो हमारे आपके ऊपर जो है फेरा से लेकर के हर चीज़ की कानूनी कार्रवाई हो जाती है। और जहाँ पर इतना पैसा मिला उसके लिए यदि आप कहें कि नहीं ये गलत हो रहा है या वैसा हो रहा है, तो ये तो भाई सोच का अंतर है। इसके बाद हमारे संवाददाता ने कुछ ऐसा सवाल किया जो सबके मन में है। जब जनता से पूछा गया कि क्या ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल होने वाला था, इस पर क्या कहा पब्लिक ने, देखिए। जो भी पैसा बल्क में या छुपा के रखा जाता है उसका चुनाव या और सब में ही यूज़ होता है, किसी अच्छी जगह पे यूज़ नहीं होता है। उसका केवल मिसयूज़ करने के लिए वो पैसा इकट्ठा करके रखा जाता है, चाहे हमको कहीं आतंकवादी घटना करवानी हो। इतना ही नहीं, जब पूछा गया कि कितना सही है चुनाव से पहले छापेमारी का फैसला, इस पर जनता ने कहा कि ये तो बिल्कुल सही है और ऐसे लोग अपराधी की श्रेणी में आते हैं। इस समय जिन पर धरपकड़ चल रही है सर, तो वो कहाँ तक सही है, क्योंकि चुनाव भी है और गलत कहाँ है यार? किसी अपराधी के यहाँ पकड़ा गलत हो सकती है? वो अपराधी है सीधे सीधे, उसको आप लोग महिमा मंडित कर रहे हो कि गलत है सही है। एक अपराधी को अपराधी कहने में क्या प्रॉब्लम है? बस, तो वहाँ क्या गलत कैसे हो सकता है? वो एक आर्थिक अपराधी है, उसने इतना बड़ा अपराध किया है, हमारे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैश सीजर है, तो आप उसको ऐसा कर रहे हो गलत है सही है। और आखिरी में सबसे बड़ा सवाल कि योगी सरकार के शासन में अवैध रकम रखने वालों पर सख्ती क्यों बढ़ी और क्या जनता प्रशासन से खुश है या नहीं, इस पर जनता का साफ रिएक्शन आया कि योगी जी ने तो बिना जेब के कपड़े पहनते हैं, उन्हें पैसों का लोभ नहीं है, इसलिए लोग उनकी सरकार से बेहद खुश हैं। आज पता पकड़ में इसलिए आ रहा है सख्ती की वजह से। जो माननीय योगी जी की सरकार है वो तो बिना जेब का कपड़ा पहन के चलते हैं, रुपयों की उनको ज़रूरत नहीं है और इन वजहों से कोई उनसे नाराज़ भी नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर आप खोजेंगे, आप तो पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारे हम लोगों जैसे ढेर सारे लोगों से मिलना होता होगा लगभग रोज़, तो लोग उनसे नाराज़ सिर्फ इसलिए हैं कि किसी का धंधा नहीं चल पा रहा है। संत हैं वो, नुकसान मेरा भी हुआ है, मेरा भी नुकसान हुआ है, लेकिन मैं खुश हूँ। तो
तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के द्वारा लगातार चल रही छापेमारी से विपक्ष कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि इन छापेमारी से जुड़े लोगों का नाम समाजवादी पार्टी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में पीएम के संसदीय क्षेत्र की जनता का भी मानना है कि अपराधियों पर इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि सिर्फ चुनाव में नहीं बल्कि हमेशा इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को भी मानना है कि इस प्रकार के काले धन को चुनाव में लगाया जाता है और वोटों की खरीद फिरौत में इसका उपयोग होता है। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।